ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर मेज बनता है अपनी मेहनत से। सेबल के पास में इन्फिनाइट मैजिक तो है पर इस्तेमाल करना नहीं जानता। एक लड़की उससे वादा करती है कि उसे वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगी अगर वो उसके साथ चलता है तो, और उसे वो मैजिक एकेडमी में ले जाती है जहाँ पे उसी की ही तरह बच्चे उस एकेडमी में आके मैजिक सीखते हैं। सेबल को पूरे 3 साल हो गए थे यहाँ पे रहते हुए, पर उसे मैजिक नहीं आता था। इस बार उसे हेडमास्टर ने बुलाया है। वो अब कॉरिडोर के अंदर था। हेडमास्टर के रूम के सामने एक लड़की चिल्ला रही थी जिसका कि नाम लुइक्स होता है। लुइक्स ये देख के हैरान थी कि ये लड़का हेडमास्टर से मिलने जा रहा है। लुइक्स को भी उसी से ही मिलना था, इसलिए वो अपने स्टाफ को एक एक्स में कन्वर्ट कर लेती है और सेबल को धमकी देती है, तुम्हें अपने मास्टर को बुलाना पड़ेगा, तुम अपनी जीवन के लिए भीख मांगोगे, जिससे कि वो यहाँ पे आ जाएगी। पर तभी वहाँ हेडमास्टर का असिस्टेंट आता है जिसका कि नाम होल्डम होता है और वो उस विच को रोकने की अपनी कोशिश करता है। उसके स्टाफ को वो हवा में फेंक देता है। वो हार चुकी थी और उसका जो वो एक्स था वो स्टाफ में कन्वर्ट हो जाता है। सेबल उसे उठाने के लिए बढ़ता है। होल्डम को उसे धक्का देना पड़ता है क्योंकि अगर वो उसे छुएगा तो वो मर जाएगा। वहीं पे लुइक्स ये देख के काफी ज्यादा दुखी होती है कि उसके स्टाफ के साथ में ऐसा किया जा रहा है। वहीं सेबल के पीछे से हेडमास्टर एल्बस बाहर निकल के आती है। एल्बस ये देख के हैरान थी कि लुइक्स यहाँ पे मेरा ही इंतजार कर रही है, इसलिए वो उन सभी को अपने कमरे के अंदर इनवाइट करती है। एल्बस सेबल से कहती है, सेबल तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है स्पेशल ट्रेनिंग कैंप पे जाने का, इसलिए तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ से एक्सपेल नहीं कर रही हूँ। सेबल ये जान के खुश था कि आखिरकार उसे एक्सपेल तो नहीं किया जा रहा है, पर दूसरी तरफ वो उसे ये भी बताती है कि यहाँ पे मेजिस के साथ में को एग्जिस्ट रहना 5 साल पहले ही शुरू हुआ था। ये सब कारण था 10 साल पहले एक मैजिशियन की वजह से जिसका कि नाम 13th था, जिसने कि अपनी मैजिक की नॉलेज जो है कॉन्टिनेंट के अंदर फैला दी, जिससे कि लोगों को मैजिक के बारे में पता चला और वो मैजिक सीख गए। पर मैंने उसे खत्म कर दिया। उसका तरीका काफ़ी ज़्यादा गलत था, पर तब भी यहाँ पे इंसान नॉर्थ की तरफ विचेस और मेजिस के साथ में रह सकते हैं, पर इसके विपरीत साउथ के अंदर अभी भी लोग जो हैं मेजिस और विचेस के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं और वहाँ पे विचेस को अभी भी हंट किया जाता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वहाँ पे गांव में जाना और वहाँ के लोगों को बताना कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेजिस के साथ में भी वो लोग रह सकते हैं बिना किसी लड़ाई और झगड़े के। अगर तुम ये मिशन पूरा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी मेमोरीज इरेज कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मिशन को सुनने के बाद में लुइक्स भी इनके साथ जाना चाहती थी और वो उनकी टीचर बनने का वादा करती है, जिसके ऊपर एल्बस मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही एक टीचर को ढूंढ रखा है। पर लुइक्स कहती है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छी टीचर बनूंगी और उसने वैसे ही रिजाइन भी कर दिया है। एल्बस अब कुछ नहीं कर सकती थी। लुइक्स अपनी एक शर्त रखती है कि उसे ग्रीमोर 0 पढ़नी है। उसके ऊपर एल्बस मना कर देती है क्योंकि पूरी वर्ल्ड की पहली मैजिक बुक है, उसके अंदर ऐसी ताकत है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, पर उसे बनाने वाले मेज से वो उसे मिला सकती है। इस तरह की डील लुइक्स जो है मना नहीं कर पाती है और वो कंफर्म कर देती है कि हाँ वो तुम्हारे स्टूडेंट्स के साथ जाएगी। अगले दिन वो सेबल से मिलती है और होल्ट नाम की एक लड़की से। एक कूडो नाम का लिजार्ड्समैन भी वहाँ पे आता है, उसके साथ में 2 ह्यूमन भी थे, पर कूडो जो है उनके साथ में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने 2 ह्यूमंस के साथ में अलग ही जर्नी शुरू करेगा और वो विलेज में पहुंच जाएगा। लुइक्स जो होती है वो होल्ट और सेबल के साथ में अपनी जर्नी शुरू कर देती है। वो ये भी बताती है कि मेरे स्टाफ को लूडेन कहा जाता है, जो कि इसे छूने वाले की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे खत्म कर देता है। सेबल को अब समझ में आता है कि वो इसे छूने क्यों नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपनी जर्नी चालू कर दी थी, पर जर्नी के अंदर हमारी सेबल को उल्टियां आने लग जाती है, इसलिए वो पैदल चल के ही विलेज तक जाएंगे। इसी प्रकार रात हो जाती है। एक केव के अंदर वो रुक के आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे सेबल बताता है कि वो इस मिशन को पूरा करके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके पास पहले से ही पुरानी जिंदगी की मेमोरीज तो है नहीं और वो अब जो 3 साल अकेडमी में रहा है उसकी मेमोरीज भी नहीं गंवाना चाहता है। उसकी ये बात सुन के होल्ट और लुइस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सेबल की मदद भी करेंगी। सेबल अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लुइस उसे बताती है ये बात अच्छी है कि तुम मैजिक करना तो थोड़ा बहुत जानते हो, तुम धीरे धीरे करके ठीक हो जाओगे। अगले दिन वो एक इन के अंदर होते हैं। इनके अंदर वो खाना खा रहे थे कि 2 ह्यूमन मैजिस वहाँ पे आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे ऊपर बैंडिट्स ने अटैक कर दिया था। कूडो जो था वो मैप लेके भाग गया, ये कहते हुए कि वही एक अकेला मेज है इस टीम के अंदर। उन्हें उसके ऊपर अभी भी गुस्सा आ रहा है
उनकी ये बात सुनकर लुइस कहती है कि अगर वो बैंडिट्स होते तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते और तुम्हारा सामान भी वो चुरा लेते। पर वहीं दूसरी तरफ कूडो अकेला ये कहते हुए भागा है कि वो अकेला ही मैजिक यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि वो विच हंटर भी हो सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कूडो की मदद करनी पड़ेगी, इससे ही हम अपने साथी को बचा सकते हैं। और वो सभी स्टूडेंट्स को जाने के लिए कह देती है क्योंकि वो अकेले ही कूडो को बचाएगी। इन बच्चों की बस की बात नहीं है क्योंकि ये इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि वो किसी विच हंटर से फाइट कर सकते हैं। अब हमें सेबल और होड को दिखाया जाता है। वो दोनों बात करते हैं कि हमें लुइस की मदद करनी चाहिए, कूडो हमारा क्लासमेट है। जहाँ पे कि होड अपने डिविएशन मैजिक का इस्तेमाल करती है और कूडो की लोकेशन का पता लगा लेती है। वो लोग निकल जाते हैं पर वो दो ह्यूमंस ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। उन्होंने कूडो को बचाने से साफ इनकार कर दिया था। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। पर वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं जहाँ पे कि उन्हें कूडो की टेल दिखाई पड़ती है। होल्ड को लगता है कि वो मर चुका है, उसकी टेल कटी हुई है। पर सेबल बताता है कि लिजर्ड्समैन अपनी टेल को वापस से उगा सकते हैं। अभी हम कंफर्म नहीं है कि कूडो मरा भी है या नहीं है। वो अपनी जर्नी आगे शुरू रखते हैं जहाँ पे 3 पंजों के निशान थे। पहला कूडो के थे तो दूसरा लुइस के थे और तीसरा उस बंदे के होंगे जो कि इनके ऊपर अटैक कर रहा है। होल्ड कहती है कि जैसे कि तुम्हें पता है चर्च के पास में डिया इग्निस करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विचेस को खत्म करने का काम करती है और वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। कहीं वही तो वहाँ पे नहीं आ चुका है जो कि कूडो को खत्म करने के लिए आया है, क्योंकि कूडो ताकतवर है और छोटा मोटा विच हंटर उससे फाइट नहीं कर सकता है। उसे डर लग रहा है, वो अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गंवाना चाहती है। अब वो सेबल से अपनी लाइफ के एक मोमेंट को शेयर करती है। गांव के अंदर भी एक बार उनके ऊपर डिया इग्निस के एक मेंबर ने अटैक कर दिया था और उसके पूरे गांव वालों को जला के राख कर दिया था। वो डर के मारे वहां से भाग गई थी। अपने दोस्तों को जलता हुआ देख के और उनकी चीखें सुनने के बाद में वो इस बार भी यही करना चाहती थी। पर तभी कूडो की चिल्लाने की आवाज आती है। सेबल उसे बचाना चाहता था। सेबल कहता है होल्ड, तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। क्या तुम बचपन की तरह अपने दोस्तों को वापस से अकेला छोड़ के भागना चाहती हो या उनकी मदद करना चाहती हो। होल्ड काफी देर तक सोचती है पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कूडो को दिखाया जाता है जिसकी टेल कट हो चुकी थी और वो लोगों को देख रहा था जो कि जाल बिछा रहे हैं। कूडो एक टहनी पे बैठा था, वो टहनी टूट जाती है और वो नीचे जाके गिरता है। उसके ऊपर तीर के अटैक होते हैं पर उनसे वो कैसे न कैसे बच जाता है। पर नीचे गिरते हुए एक कील उसके पाँव में घुस जाती है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो आगे जाता है और एक रस्सी पे पाँव रख देता है। इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि उसके ऊपर तीर आके लगेंगे पर ऐसा कुछ नहीं होता। पर उसकी आंखों के सामने डिया इग्निस का एक मेंबर होता है वो जो कि उसी ही रात को उसके ऊपर अटैक किया था पर उसके ऊपर उसका कोई भी मैजिक काम नहीं आया था। पर इस बार वो उसका मैजिक काम आएगा। वो उससे अटैक तो करता है और उसकी आंखों में धूल झुकने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। पर तभी वो बड़ी ही तेजी में उसके पास पहुंच जाता है और उसे अपने हैमर से दूर फेंक देता है। उसके घाव काफी जल्दी ठीक हो रहे थे। ये देख के वो समझ जाता है कि इसके पास में रिजनरेटिव पावर ज्यादा है। अगर वो चर्च के रिसर्चर्स को अगर इसे बेच देगा तब उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। उस विच हंटर की बात को सुन के कूडो को याद आता है कि कैसे जब वो पहले बच्चा था उसे एक सर्कस के अंदर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था। उसे ऐसे घाव दिए जाते थे जिससे वो ठीक होता था और वो पैसे कमाते थे। पर उसने मैजिक एकेडमी ताकतवर बनने के लिए ज्वाइन की है, बल्कि इस तरह नहीं कि वो मर जाए। वो हंटर उसे खींचने लगता है। वो अपने हाथ से टहनी को पकड़ता तो है पर उसके हाथों को ही काट देता है। और अगली बार जब वापस से कूडो एक टहनी को पकड़ता है मुंह से तब वो उसे खत्म ही करने जा रहा था कि एक पेड़ जो है बीच में से कट जाता है जो कि और किसी ने लुइस ने ही काटा होता है। वो कहती है कि मैं 300 साल पुरानी विच हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को मारने की। वो अपने लूडियन की मदद से उसके ऊपर अटैक करती है पर वो उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक लेता है। वहीं पे लुइस कहती है कि तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। पर शायद से वो हंटर इस करने की फिराक में नहीं था। वो उससे भी फाइट करना चाहता था। वो उसके ऊपर अटैक तो करता है पर उससे बच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को ही एक आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि सेबल की होती है। सेबल की आवाज सुन के लुइस उसे रोकना चाहती थी पर दूसरी तरफ वो हंटर उससे पहले उसके पास पहुंच जाता है और उन्हें एक होस्टेज बना लेता है। उस हंटर को होल्ड पहले से जानती है क्योंकि वही हंटर है जिसने कि उसके गांव में आग लगाई थी। इस बार वो हंटर जो था वो उसे बंदी बनाए रखा था। लुइस कहती उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हंटर के अंदर दिमाग था। वो कहता है तुम अपना स्टाफ नीचे फेंको और मेरी बंदी बन जाओ तब मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को छोड़ दूंगा। लुइस के पास और कोई चांस तो था नहीं। वो अपने स्टाफ को
नीचे फेंकती है। हंटर एक एंटी मैजिक कपड़ा उसके ऊपर डाल देता है और सेबल को उसे उठाने के लिए भेज देता है। सेबल उसे उठाता तो है और जब वो पीछे जाने लगता है इतने में ही हंटर कहता है, होट तो तुम हो, तुम ही तो हमारी चर्च की जासूस हो जिसे कि हमने भेजा था अकेडमी की हर एक मूव के बारे में हमें बताने के लिए। वो उसकी ऐसे पोल खोल रहा था जैसे कि वो इसको फंसाना चाहता हो। होट जो थी इस बार वो इन लोगों के ऊपर भरोसा करती थी। उसे याद है जब उसके सर के ऊपर सींग उगने लगे थे उसकी मदर ने उसे चर्च में भेज दिया था। चर्च के लोगों ने उसे इसके सींग काट के उसे एक मिशन दिया जिसके अंदर उसे मैजिक एकेडमी के हर एक मूव के बारे में उन्हें बताना था। पर मैजिक एकेडमी के लोग इतने ज्यादा अच्छे थे कि एकेडमी में कभी उसे आउटकास्ट महसूस ही नहीं होने दिया। उसे यहाँ पे वो अपने परिवार की तरह लगने लग चुका था। अब वो इन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। वहीं इस वजह से उसके दिमाग में काफी सारी आवाजें उठ रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सेबल ने भी उसकी काफी मदद की है और लुइक्स टीचर ने भी। अब वो इनको धोखा देगी तब वो खुद की ही इंसानियत को धोखा देने के बराबर समझेगी। सेबल उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुमने अपना वर्क ही तो किया है। इसी वजह से इस बार होट जो है उसी टेल को बाहर निकालती है। उसे एक सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल करके एक मैजिक अटैक उसके ऊपर करती है। वो विच हंटर उसे अपने क्लॉक की मदद से रोकता तो है पर उतनी ही देर में वो उसके पास आने लग जाता है और वो अब उससे गुस्सा हो चुका था। इतने में ही लूडन हमारे सेबल को कहता है, तुम मेरा इस्तेमाल करो। सेबल उसे जैसे ही पकड़ता है उसे वहीं लुइक्स भी रोकने की कोशिश करती है वरना वो मर जाएगा। पर हमारे सेबल उसे पकड़ के एक बहुत ही बड़े डार्क एनर्जी को समन करने लग जाता है और तभी वो उसे पूरे तरीके से घेर लेती है। सेबल की आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके ऊपर होट है। होट को देख के वो उसे पीछे करता है पर होट उसे गले से लगा लेती है। वो पूछने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ था। लुइक्स बताती है कि तुम मरते मरते बचे हो, आसपास की जगह देखो, तुम्हें लूडेन को इस तरह छूना नहीं चाहिए था वरना तुम मर जाते। सेबल हैरान था कि वो मरा क्यों नहीं, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, जिसके ऊपर लुइक्स उसे बताती है लूडेन उस पर्सन के पूरे माना को ही अपने अंदर खींच लेता है जितनी भी मैजिक एनर्जी है। पर शायद से तुम्हारे अंदर इन्फिनाइट मैजिक पावर है, इसी वजह से तुम किसी मैजिक को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम बच गए वरना लूडेन किसी को भी छोड़ता नहीं है। कूडो वहां से अकेले ही अपनी जर्नी वापस शुरू करने की बात कहता है पर लुइक्स गुस्से में उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए कूडो को अब उसकी बात माननी पड़ती है कि हाँ वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है पर उसकी टेल कहाँ पे है। होट उसे बताती है कि उसने उसकी टेल को सेक्रीफाइस कर दिया है। उस पर वो काफी गुस्सा हो जाता है पर वो कुछ कर नहीं सकता था। रात के समय होट आती है, सेबल से मिलती है और वो सेबल से बात करने लग जाती है और उसे धन्यवाद बोलती है। साथ ही में सेबल जो उसके हॉर्न को टच भी करता है। वहीं पे अब होट उसे बताती है कि हम बीस्टमैन हैं। जब कोई विच हमारे एंसेस्टर्स को पावर दी थी उसके बाद में ही हम लोग इस प्रकार के बन गए। ये बात जान के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और जब विच मर जाती है तब ये पावर हमारे लिनेज के अंदर चलती जाती है। इस वजह से मैं ऐसी हूँ वरना पहले मैं खुद को डीमन समझा करती थी। और वो सेबल से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश है। उसके गाल पे वो चुम्मी दे के वहाँ से निकल जाती है। लुइक्स से बताती है कि शायद से उसे तुमसे प्यार है, तुम्हें कुछ और भी कर लेना चाहिए था। अगले दिन वो उन दोनों ह्यूमंस को पकड़वा देते हैं क्योंकि वो डिग इग्निस के साथ में ही मिले हुए थे और वो कूडो को मरवाना चाहते थे। वो लोग अपनी जर्नी तो शुरू करना चाहते हैं पर कूडो का एक हाथ नहीं है तो दूसरी तरफ उसके पास टेल भी नहीं है। लुइक्स उसे अपना मैजिक पावर यूज करने को कहती है पर उसके पास इतनी मैजिक पावर नहीं है कि वो खुद के इतने बड़े बड़े पार्ट्स को वापस से हील कर सके। लुइक्स के पास भी पावर नहीं है पर वो इस तरह कर सकते हैं सेबल की पावर का इस्तेमाल करके। उसके लिए तुम्हें डायरेक्ट स्किन टू स्किन टच करना पड़ेगा, किस नहीं बल्कि तुम वैसे ही कांटेक्ट कर सकते हो जिसके बीच में मैं तुम्हारी मीडियम रहूंगी। ये कहने के बाद में वो उन दोनों को ये चीज़ ट्राई करने के लिए कहती है। सेबल और कूडो दोनों मान जाते हैं पर अगर कूडो उस एनर्जी को ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाया तो वो मर भी सकता है। इसलिए वो वापस से अपना रिस्क लेते हैं और कूडो कुछ ही देर में सेबल की पावर की मदद से खुद के उन पार्ट्स को बड़ी ही जल्दी हील कर लेता है जिसमें टाइम लग सकता था। लुइक्स अब एक पार्टी थ्रो कर देती है उसी इन के अंदर। जब वो लोग एक सिटी के अंदर आते हैं सेबल के ऊपर एक घोड़े की वजह से कीचड़ गिर जाता है। वो पूरे तरीके से गंदा हो चुका था पर लुइक्स उन्हें एक होटल में चलने के लिए कहती है। नहाते दौरान सेबल पूछता
है कूडो से, तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो? कूडो बताता है नॉर्थन रीजन के अंदर एक बार उसके गांव के ऊपर एक विच ने अटैक कर दिया था। पूरा गांव पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका था, पर चर्च का एक आदमी जो कि एक ड्रैगन के ऊपर राइड करते हुए आया था, उसने ही उसे बचाया था। वो उसके जैसा बनना चाहता है। जो बीस्टमैन को नकारा जा रहा था उस समय उसने उसकी मदद की थी, इसलिए वो ताकतवर बन के मैजिक आर्मी में जाएगा, वरना चर्च को ज्वाइन करेगा। उनकी जर्नी वापस से शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि लू जो थी उन्हें अलग अलग चीज़ें सिखाती है सर्वाइवल के लिए। उनकी टीचर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। अब वो एक दूसरे से खुल के बात करने लग चुके थे। अब वो उससे पूछते हैं कि टीचर आप कब से यहाँ पे हो? टीचर उन्हें बताती है कि वो 300 साल से जिंदा है। जब से उसने लूडेन को छुआ था उसके बाद से ही उसे बिना खाना पानी पिए ही उसकी ग्रोथ होने लग गई और वो जिंदा रहने लगी। बस उसकी बॉडी कभी ग्रो नहीं हो पाई। वो काफ़ी ज़्यादा लोनली हो गई जब उसके साथ ही मरने लगी। पर तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका कि नाम लुइस होता है। लाओस जो था वो उन्हें पकड़ के एक केव के अंदर ले जाता है जो कि ट्री की होती है। उसे कवर कर लेता है एक शील्ड से, कहता है कि यहाँ पे वो मशीनरी ना आ जाए। उतनी ही देर में एक वाइट टाइगर आ जाता है एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड के साथ में, और वो उस लाओस को धमकी देता है कि बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें दोस्तों को मार दूंगा। वो उस शील्ड को पूरे तरीके से तोड़ चुका था। उतनी ही देर में वो लोग अब बाहर निकलते हैं। जैसे ही लाओस बाहर निकलता है बाकी के लोग भी आ जाते हैं। उससे फाइट करना चाहते थे पर वो कहता है कि मैं तुम्हें उतनी देर में खत्म कर दूंगा जब तक तुम मैजिक कास्ट करोगे। पीछे से हमें लू को अटैक करते हुए दिखाया जाता है। वो उसकी अटैक को बड़ी मुश्किल से रोकता है और वहीं लू जो थी वो एक पीछे ट्री की टहनी पे आके बैठ जाती है। उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो तुम मारे जाओगे। पर दूसरी तरफ मशीनरी को पता था कि वो लूडेन की मालकिन है लुओ, वो अगर उससे फाइट करता है तो वाकई में हार जाएगा। पर दूसरी तरफ वो कहता है तुम्हें अपने स्टूडेंट्स की चिंता होनी चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आई हो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है सेबल, और सेबल के साथ में जितने भी साथी थे वो गांव के नज़दीक आ जाते हैं जहाँ पे एक फादर सामने खड़े थे चर्च के। वो लड़का उन्हें जाके गले से लगा के कहता है कि इन्होंने ही मेरी जान बचाई है वरना मशीनरी मुझे ख़त्म कर देता। वो कहता है तो तुम अच्छा स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आए हो, पर मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। ये जगह खतरनाक है। यहाँ पे जो विच थी इस जगह की केयर टेकर, उसके ऊपर प्रीवियस केयर टेकर ने एक ने अटैक कर दिया। इसी वजह से यहाँ पे अब एक नई विच आ चुकी है जो कि खतरनाक है। तुम्हारी ज़िंदगी मुसीबत में पड़ सकती है। मशीनरी उसके ही ऑर्डर को मानता है और वो तुम्हें ख़त्म भी कर सकता है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेबल अपना दिमाग चलाता है। वो कहता है पहले तो 2 ह्यूमंस को उन्होंने बंद करा दिया, उसके बाद में होर्ड जैसी एक स्पाई को, तो दूसरी तरफ कूडो जैसे एक बीस्टमैन को, मेरे जैसे लूजर बच्चे को यहाँ पे भेजा है। इसका मतलब है कि वो लोग हमसे एक छुटकारा पाना चाहते हैं अकेडमी वाले। अगर वो वापस गए तब उनकी मेमोरीज को हटा दिया जाएगा, अगर वो यहाँ पे रहे तो वो मारे जाएंगे। आखिरकार वो क्या करेंगे? फादर उन्हें खुद ही फिगर आउट करने की बात कहने लग जाते हैं, पर वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए कि तभी वहाँ पे लू आ जाती है। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। वो उस चर्च के फादर के पास जाके कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बात में ऐसे ही आ जाएंगे? मुझे दाल में कुछ काला लगता है, और वो उसे गाँव घुमाने को कहती है, और जिसके ऊपर वो फादर मान जाता है क्योंकि वो कह चुका था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो उन्हें गाँव घुमाते हुए उस बच्चे के फादर तक लेके जाता है, और वो बच्चा जो था वो उन बाकी लोगों को एक कमरे के पास ले जाने लगता है। उसी दौरान वो लोग पूछते कि प्रीवियस केयर टेकर विच ने आखिरकार ये गांव क्यों छोड़ा, जिसके ऊपर वो भी ये बात कंफर्म नहीं कर सकते थे कि आखिरकार उन्होंने फाइट उस विच से क्यों नहीं की जो यहाँ पे कब्जा करना चाहती थी। वो एक घर के पास में आते हैं जहाँ पे कि लोगों टंगे हुए थे, वो सिर्फ डॉल होती हैं। वो बताता है आदमी कि यहाँ का जो मशीनरी है गाँव से भागने वाले इंसानों को मार देता है और उनकी बॉडी को घरों के सामने टांग देता है एक पनिशमेंट के तौर पे। इसी वजह से बाकी के लोग भागते नहीं हैं। वो लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है। वो आराम कर रहे थे। टीचर कहती है तो हम उस विच को ख़त्म कर देंगे जो इस गाँव में है। ये बात सुन के वो हैरान होते हैं, पर सेबल भी मान जाता है क्योंकि वो लोगों को इस तरह अपने आप से ही दूर होता हुआ नहीं देख सकता है कि वो खुद को इस तरह लॉक रखे। पर कूडो आगे आके कहता है तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या मरना चाहते हो? तुम क्या उस टाइगर से लड़ सकते हो? जिससे कि टीचर लुओ को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तुम विच को नहीं मार पाओगे। सेबल कहता है जब से मैंने लूडेन को टच किया है
मुझे मौत से डर नहीं लगता है। अगर तुम्हें मौत से डर लग रहा है तो तुम गांव से दूर हट जाओ। होट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सेबल कहता है अगर तुम्हें भी दिक्कत है तो तुम कूडो के साथ चली जाओ। पर होट कुछ और कहना चाहती थी। वो सेबल को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, पर अब सेबल ने कुछ ऐसी बात उससे कह दी थी कि उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। आंखों में से आंसू आ जाते और वो भाग जाती है। टीचर लू उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इतना समझ में भी नहीं आया। वहीं कूडो बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, वो तुम्हारी चिंता करती है। पूरी जनवरी में उसने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र की थी, तुम्हें खाना खाने को दिया था। तुम मुझसे इस तरह कैसे बोल सकती हो। सेबल उसे ढूंढना चाहता था और उससे माफ़ी मांगना चाहता था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है होट को, जो कि चर्च में एक लड़की से मिलती है, लिली से। लिली उसे शांत कराने की कोशिश करती है, पर फादर के आ जाने की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फादर को अब वो कहती है कि सेबल से मेरी फाइट हो गई थी, पर मैं वापस जाना चाहती हूँ। वो जाने की कोशिश करती है, पर फादर अपने डिग इग्निस का एक वेपन बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ पे होट डर जाती है। फादर कहते हैं कि तुमने धोखा देने की कैसे कोशिश की चर्च को, अब तुम्हें हमारे लिए वापस से काम करना पड़ेगा। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी गर्दन पे अपना खंजर रख देते हैं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सेबल को दिखाया जाता है। वो लू को बताता है कि मैंने पूरी गाँव के अंदर छानबीन कर ली, मुझे अभी तक होट नहीं मिली है। इस बार हमारी टीचर खुद लुओ उसे ढूंढने जाती है और एक केव के पास आती है। अंदर खून था और वहाँ पे अलग अलग माना लोगों के वो महसूस कर पा रही थी। कूडो को पता चल चुका था कि कोई ना कोई ट्रैप है, वो मरना नहीं चाहता है कुत्ते की मौत, इसलिए वो वहाँ से जाने की बात करने लग जाता है। टीचर लू भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, वो भी उसे नहीं रोक सकती थी, क्योंकि अगर वो खुद की जान बचाना चाहता है तो वो जा सकता है। उसे बस ताकतवर बनने की ही फिक्र थी, इसलिए टीचर लू उसे रोकती नहीं और अपनी मैजिक की मदद से ट्रैप को अनट्रैप करते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। कूडो भी वहाँ से निकल जाता है, कहते हुए कि मैं मरूंगा नहीं, मैं खुद ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे अपनी मेमोरीज भी नहीं गंवानी, ना ही मैं अकेडमी जाऊंगा। मुझे उस बंदे की तरह बनना है जिसने कि मेरी जान बचाई थी। टीचर लू से कहती है अगर तुम्हें ऐसा बनना है तो तुम्हें खुद के फैसले खुद लेने पड़ेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। कूडो बाहर आता है, टाइगर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा, मेरी मास्टर विच वो भी तुम्हें ताकतवर बना देगी, बस तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वहीं पे वो बात करने लग जाता है कि वो लड़की को तो मैं खा गया जो कि तुम्हारी दोस्त थी। ये कहते के साथ ही हमारे कूडो को गुस्सा आ जाता है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, वो उससे फाइट करेगा, उसकी हिम्मत कैसे ही होट को नुकसान पहुंचाने की। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सेबल को, जो कि लाइट मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं पर लाइट बुझ जाती है। पर वहीं पर टीचर लू उसकी वापस मदद करती है और उसमें कामयाब हो जाता है। टीचर लू कहती है मेहनत करते रहो तो तुम कामयाब हो ही जाओगे। उसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे ट्रैप ही नहीं है। एकदम से ही सेबल को अपनी मेमोरीज याद आने लग जाती है और नीचे गिर जाता है। टीचर कहती हैं अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। पर सेबल जो है अपने साथी को बचाना चाहता है। सामने एक से एक गेट खुलता है और कुछ टेंटिकल्स वहाँ पे सेबल को पकड़ के खींचने लग जाते हैं। टीचर के भी ऊपर से पीछे से एक अटैक आता है और उसका लूडन उससे छूट जाता है। वहीं पे फादर आके कहते तुम्हें मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। उतनी ही देर में उनके सामने से एक विच जो होती है वो प्रकट होने लग जाती है, जिसका कि नाम जीरो होता है। जीरो जैसे ही वहाँ पे आती है वो कहती है सेबल तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए था। सेबल उसे देख के समझ जाता है कि वही विच है जिसने कि उसे मैजिक एकेडमी में छोड़ा था। वो कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, तुम अगर मेरी टीम में आते हो तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें गाइड करूंगी और तुमसे प्यार करने का भी अधिकार मेरा है। वो टीचर लू को पीछे फेंक देती है। हमारा सेबल टीचर लू को जाके पकड़ता है, उसे हील करने की कोशिश करता है पर वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जीरो उनके ऊपर वापस अटैक करने की बात करती है और होट की खून भरी टोपी उसके सामने फेंकते हुए कहती है मैंने इसे खत्म कर दिया है और टाइगर इसे खा चुका है, तुम्हारे साथी खत्म हो चुके हैं, तुम ताकतवर बन सकते हो, क्यों ना तुम ताकतवर बनो, इन कमजोरों के साथ अपनी टीम छोड़ दो। पर सेबल कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं, उसे कुछ मेमोरीज वापस से याद आती हैं, पर वो कहने लग जाता है कि मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने जिनके साथ टीम बनाई है मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, चाहे वो कमजोर हो या ताकतवर हो। ये कहने के बाद वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की बात करने लग जाता है, क्योंकि उससे मैजिक कंट्रोल होगा नहीं और एक धमाका होगा जिसमें सभी मारे जाएंगे। जीरो उसकी ये बात सुन के हैरान होती है। उतनी ही देर में टीचर लू से किस कर लेती हैं, उसके अंदर अब काफ़ी सारी एनर्जी आ जाती है, वो ताकतवर हो जाती है पहले से, पर उतनी ताकतवर नहीं हुई थी कि वो जीरो को हरा सके। वो उसी के ही जैसा एक ब्लू फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करती है, पर जीरो से बड़ी आसानी से नलीफाई करते हुए कहती है तो अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो सेबल को अपनी टीम में आने की एक और बार बात करती है पर सेबल मना कर देता है। इस वजह से जीरो जो थी उनके ऊपर एक आखिरी अटैक करती है
और वो अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है। सेबल अपने साथियों के साथ मरना पसंद करेगा यहाँ से जिंदा जाने के अलावा। इतने में ही जीरो वहाँ पे अलग अलग चमकने वाली पन्नी उड़ाने लग जाती है, कहते कि तुम टेस्ट पास कर गए हो। अब टीचर लुओ भी उसकी तारीफ करती है, वाह बेटे वाह सेबल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम सच में इस टेस्ट को पास कर गई हो। सेबल को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। उतनी ही देर में वहाँ पे होर्ड जो होती है वो भी आती है। टीचर लुओ से बता देती है कि ये सभी एक टेस्ट था तुम लोगों के बारे में जानने के लिए। होर्ड वहाँ पे आके बताती है, फादर ने मुझे वापस से एक स्पाई की तरह काम करने के लिए कहा था, पर मैंने साफ साफ उनके मुंह पे इनकार कर दिया था, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इसी वजह से मैंने टेस्ट पास कर लिया था। ये बात जान के सेबल हैरान होता है, क्या ये सब हमारा टेस्ट चल रहा था? फादर आके बताते हैं, अगर तू पहले ही जीरो की टीम में चला जाता तो तुम्हें यहाँ पे आने का चांस तक भी नहीं मिलता और तुम लोगों को टेस्ट फेल कर दिया जाता। वहीं पे टीचर लोग बताती है, जिस घर में हम रुके थे वो काफी ज्यादा नया था, इसलिए मुझे पहले ही पता चल गया था ये एक टेस्ट है। कूडो भी टेस्ट में पास हो चुका था क्योंकि उसने टाइगर से फाइट करने की ठानी थी। उसी रात के दिन वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और पार्टी थ्रो करते हैं। गांव के सभी लोगों ने चीयर करने के लिए आए हुए थे। अब जीरो ने बताती है कि तुम सभी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। जैसे कि जो होर्ड है वो एकेडमी की ग्रैंड मास्टर को टक्कर देने जितनी ही ताकत अपने अंदर होल्ड करती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा कूडो जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो इमोर्टल बना रह सकता है और सेबल के पास इतना ज्यादा मैजिक पावर है कि वो इनफिनाइट टाइम तक ही जिंदा रह सकता है, जब तक वो चाहे जब तक। ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे। पर दूसरी तरफ जीरो बताती है, तुम्हारे पास ताकत तो ऐसी है पर तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम कैसे कैरेक्टर वाले पर्सन हो? अगर तुम लोग इविल पैथ पे चले गए तो तुम क्या कर सकते थे? इसी वजह से हमें ये टेस्ट को कंडक्ट करना पड़ा। अगर तुम इसमें फेल हो जाते तो हम मैजिक एकेडमी से तुम्हें निकाल देते। तुम्हारे पास पोटेंशियल तो ज्यादा है, अगर तुम लेजी रहोगे तो तुम एक थर्ड रैंक के मैजिशियन ही बन पाओगे, कभी उतने ताकतवर नहीं बन पाओगे जितने तुम चाहते हो। ये कहने के बाद उन्हें अपनी ट्रेनिंग करने के बारे में बताती है, उन्हें एक एक शॉप खोलनी पड़ेगी। वो बाहर आते हैं। उतनी ही देर में कूडो को महसूस होता है कि एक ड्रैगन उनके पास आ रहा है। वो वही योद्धा है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। वो योद्धा वहां पे आके उन्हें एक एक लेटर पकड़ा देता है। उसके अंदर उनके मिशन थे और उन्हें मैजिक पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा भी गया था, पर ये मैजिक पावर तुम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही कर सकते हो इस विलेज के अंदर, और ये मिशन को तुम्हें जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। और वो ये कहने के बाद में वहां से चला जाता है और ये चीज वो टीचर लुओ को भी बताने के बारे में बात कह देता है। वो लोग टीचर लुओ को ये बात बताते हैं। टीचर लुओ भी ड्रैगन को देखना चाहती थी इतने करीब से, पर वो नहीं देख सकती थी। अब उतनी ही देर में वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। टीचर लुओ बात करने लग जाती है कि वो यहाँ पे ग्रीमोर ऑफ जीरो की सारी किताबों को पढ़ना चाहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हें अपने मिशन पूरे कर लेने हैं। वो उसे गले से लगा लेते हैं। सभी में काफी ज्यादा प्यार था। वो जीरो के पास बैठती है। टीचर लोगों से पूछती कि तुम सेबल की पावर का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहती हो, क्या मैं सच बोल रही हूँ? जिस पे जीरो कहती है, नहीं तुम गलत सोच रही हो। उसकी मदर को एक विच ने उसके सामने मार दिया था। मैं तो सिर्फ उसे सेव कर रही हूँ उसके इमोशंस से, इसीलिए मैंने उसकी मेमोरीज को सील कर दिया है। तुम अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मैंने हेडमास्टर को उसे इसलिए दिया था कि वो खुद की लाइफ जी सके और वापस एक नॉर्मल बच्चे की तरह रह सके, पर मुझे लगता नहीं ऐसा हो सकता है। मैं उसे प्रोटेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा भतीजा लगता है। टीचर लू उसकी ये बात सुन के हैरान होती है, क्या सेबल तुम्हारा भतीजा लगता है? इसका मतलब है कि यानी कि सॉर्सरर 13 जो है तुम्हारे भाई थे। ये बात सुनने के बाद में मेज जीरो जो होती है यानी कि विच जीरो बताती है कि हाँ उसका जो भाई है उसका ही बेटा सेबल है। सेबल के पास में वो लोग आते हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग दुकान खोल ली होती है लोगों की भलाई के लिए। होट ने मिशंस पूरे करने के बारे में सोचा था, तो दूसरी तरफ कूडो लोगों को हील करेगा। तीसरी तरफ सेबल जो है अपनी एनर्जी जो है मेजिस को देगा। वो मेजिस भी और कोई नहीं बल्कि उसी के ही साथ ही होते हैं। उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ उसके पास 2 ही कस्टमर आए हैं उसकी इस शॉप के अंदर, इसलिए वो काफी ज्यादा बोर रहने लग चुका था। पर वो दूसरों के घरों का काम भी करने लग चुका था जिससे कि वो थोड़ा एंटरटेन रह सके। अब टीचर लुओ आती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। गले से लगाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि सेबल की जो लाइफ है वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा बेकार रही है। उसकी मदर को मार दिया गया, उसके फादर को रोक दिया गया, तो दूसरी तरफ जीरो भी उसे खुल के नहीं बता सकती है कि वो उसकी आंट है, इसलिए वो उसे गले से लगाती है और उसे कहती कि अब तुम्हें नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रहना चाहिए, तुम्हें बाहर जाके मिशन पूरे करने चाहिए। उसे टी लीव सुलाने को कहती है जिसके लिए हमारा जो सेबल है वो निकल जाता है।
लुइस उसे मिल जाता है। लुइस उसे जंगल के अंदर लेके जाता है। जंगल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ही आ चुके थे, उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ लुइस अब एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वो कहता है कि देखो देखो सेबल, मैं कितना ज़्यादा कूल लग रहा हूँ। सेबल उसे नीचे आने को कहता है। लुइस उसे बताता है हम जंगल के अंदर खो चुके हैं, मुझे नहीं पता है कि रास्ता कहाँ है। पर तभी एक चूहा उनके पास आता है जो कि उसकी पैंट को खा रहा था। लुइस कहता है कि ये लिली का चूहा है, हम इसका पीछा करना चाहिए। वो उसका पीछा करने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो एक रोशनी के पास आने लग जाते हैं जो कि उन्हें जंगल के बाहर ले आती है। वो चर्च के पास थे। लुइस की मदर लुइस को काफ़ी ज़्यादा डांटती है। फादर वहाँ पे आके हमारे सेबल को डांटते हुए कहते हैं तुम्हें जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए था, जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लिली वहाँ पे आती है और वो लिली से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। लिली के ऊपर से वो क्लॉक हटाने को कहते हैं, तभी तो वो उनसे मिल पाएगी। उसकी क्लॉक हटते ही वो माउस निकलती है। माउस बीस्टमैन देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, पर लड़की शर्मा रही थी, जिसके ऊपर सेबल कहते हैं तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, तुम सुंदर तो लग रही हो। अब फादर उसे डिनर रेडी करने के लिए कहते हैं और वो सेबल के साथ में खा सके। सेबल भी उसकी तारीफ करता है, उसका खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। फादर से बताते हैं कि जंगल में तुम्हें नहीं जाना चाहिए था क्योंकि तुम्हें टी लीव्स तो तुम्हारी शॉप के ही पास में मिल जाती। अब वो उसे कहते हैं जल्दी से खाना खाओ और अपने काम पे लग जाओ, तुम्हें अपने मिशंस पूरे करने हैं। सेबल खाना खा के आगे जाता है। होट उसे रास्ते में मिल जाती है। उसकी जो कोनी होती है काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है। वो देख के कहता है इतना ज़्यादा खून तुम्हारे हाथ पे कैसे लग गया, जिसमें बताती है खून मेरा नहीं बल्कि वो उस बीस्टमैन वाइट टाइगर का है। जब उसके साथ एक जंगल में मिशन पूरा कर रही थी, वो मैजिक कास्ट करने में लेट हो गई और उन बीस्ट ने उस वाइट टाइगर के हाथ के ऊपर काट लिया और वो खून उसके ऊपर भी लग गया। उसे उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, वो रोने लग जाती है। हॉर्ट को रोता हुआ देख के लिली उसे चर्च के पास लेके जाती है। दूसरी तरफ सेबल जो होता है वाइट टाइगर के पास जाता है, जहाँ पे कि जीरो होती है वो उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। सेबल के वहाँ पे आते ही वो उसकी एक किस ले लेती है, जिसकी मदद से वो खुद को पूरे तरीके से चार्ज कर पाएगी और वो एक मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे कि वाइट टाइगर की चोट को वो जल्द ही ठीक कर देती है। पर दूसरी तरफ वाइट टाइगर उसके ऊपर गुस्सा था कि वो उसकी जगह नहीं ले पाया। पर सेबल को चिंता थी हॉर्ट की, क्या हॉर्ट को इस ट्रेनिंग कैंप से निकाल दिया जाएगा इस गलती पे, जिसके ऊपर टीचर लू बताती है नहीं, इतनी छोटी सी गलती पे उसे नहीं निकाल सकते हैं, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ सेबल अभी भी थोड़ा दुखी होता है, पर दूसरी तरफ वो देख पा रहा होता है कि सभी लोग उसकी भी फिक्र कर रहे हैं। लू जो चाहती थी वो भी एक इंसान की तरह रहे और इसलिए उसने उसे टास्क पे भेजा था। पर जीरो और टाइगर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो कमरे में भी रहता है, क्योंकि वो जिंदा तो है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही बिहेव करना चाहिए। दोनों विचेस बाहर थी। लुओ कहती है जीरो तुमने आखिरकार उसकी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तुमने थोड़ी सी पावर क्यों ली, जिसके ऊपर जीरो बताती है आखिरकार वो मेरा भतीजा है, मैं उसकी पावर की इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसे सुपरवाइज कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कूडो को दिखाया जाता है। कूडो ने जितने भी बच्चों को हील किया था कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, इसकी वजह से उसकी ज़्यादा पावर इस्तेमाल हो गई थी और वो उसी जगह बेहोश हो गया था और उसे उठाने के लिए खुद एक डॉक्टर को आना पड़ा। उसने अपना काम खुद ही बिगाड़ दिया। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। वो बाकी लोगों से बात करता है और सबसे बात करने पे उसे पता चलता है कि आखिरकार सबसे ही गलती हुई है, वो अकेला पर्सन नहीं है। अब वहाँ पे लू आ जाती है, उन्हें कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल तुम्हें जीरो से मिलना होगा और वो तुम्हें आगे की चीज़ें समझा देगी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी तो थे पर वो जीरो से मिलने के लिए जाते हैं। जीरो उन्हें एक लाइब्रेरी में लेके आती है और उन्हें बताती है कि मेरी जितनी भी बुक्स हैं वो एक ऐसी जगह पे छिपी हुई है जहाँ पे कि पहुँचना नामुमकिन है। नॉर्थ का वो रीजन है जहाँ पे कि मॉन्स्टर्स हैं। होट वहाँ जाना तो चाहती थी पर होट को ये नहीं पता था कि वहाँ के डीमंस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। कूडो उन्हें बताता है कि अगर हम वहाँ पे गए तब हमारा मरना पक्का है। पर दूसरी तरफ होट जो है वो बुक्स पढ़ना चाहती है। जीरो भी उन्हें वहीं पे जाने के लिए कहती भी है, पर दूसरी तरफ सेबल को पता था अगर वो वहाँ पे गए तो वो मारे जाएंगे क्योंकि वो अभी इतने पावरफुल नहीं हुए हैं। पर होट कहती है कूडो के पास में हीलिंग मैजिक है, तो दूसरी तरफ सेबल अपनी एनर्जी का इन्फिनाइट टाइम तक इस्तेमाल कर सकता है, हम लोग एक अच्छी टीम बनाएंगे। पर जीरो के कहने पे वो वहीं रुक जाते हैं। अब जीरो जो होती है पास के ही एक शेल्फ की तरफ जाती है और वहीं होट को एक दूसरी जगह ले जाने लगती है। अब हमारी होट जो थी अब वो हमारी जीरो के साथ में ट्रेनिंग करने आती है। जीरो से कहती तो मुझ पे अटैक करो। होट उस पे अटैक तो करती है पर एन वक्त पे जीरो उसके अटैक को रोक लेती है। इस बार वो उसे खुद ये दिखाना चाहती थी कि उसके ही मैजिक लेवल पे वो और भी अच्छे तरीके से अटैक कर सकती है। वो अपने मैजिक पावर को बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे ले आती है, यानी कि जितने पे होट होती है,
और उसी स्पेल का इस्तेमाल करती है जो कि होट ने किया था। वो जैसे उस स्पेल का इस्तेमाल करती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लास्ट देता है, पर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने अपने माना को डुप्लीकेट किया था। अब वहीं पे सेबल उसे किस करने के लिए कहता है जिससे कि वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके, पर ज़ीरो मना कर देती है क्योंकि वो खाना खाएगी तो ठीक हो जाएगी, पर वो वापस से उसी जगह पे बेहोश हो जाती है। इस वजह से अब सेबल को उसे उठा के उसके कमरे में लाना होता है। वहीं पे ज़ीरो को उसके अंदर उसके भाई की परछाई देखने को मिलती है। अब ज़ीरो से जो हमारा सेबल होता है वो पूछता है कि तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें सेम है, क्यों, तुम क्या मेरी मदर को जानती हो? उसकी इस तरह की बात सुनने के बाद में ज़ीरो जो होती है वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारी मदर को तो नहीं बल्कि मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ। अपने फादर को ये जानती है। ये सुन के वो हैरान था क्योंकि कभी उसने अपने फादर के बारे में सोचा ही नहीं। वो पास की एक बुक के ऊपर इशारा करती है और वो बुक खोल के हमारा सेबल पढ़ने लग जाता है। वहाँ पे ज़ीरो बताती है कि तुम्हें मुझे पता है इसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। सेबल कहता है नहीं, ये राइटिंग मुझे अच्छे से पढ़ने में आ रही है, इसे मैं पढ़ सकता हूँ। जिस पे ज़ीरो कहती है अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम इस बुक के राज जान सकते हो। तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ ये बुक जिसने लिखी है वही तुम्हारे फादर हैं। तुम्हारे फादर ने इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें छोड़ के गए होंगे जो कि ज़रूरी भी हो सकती है। व्हाइट टाइगर वहाँ पे आ जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। व्हाइट टाइगर की ये बात सुन के वो वहाँ से निकल जाता है। ज़ीरो से कहती है कि तुम्हें बुक को पढ़ते रहना होगा और खुद ही फिगर आउट करना होगा कि इसके अंदर क्या चीज़ तुम्हें मिल सकती है। ज़ीरो से यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अभी लोगों के लिए सिर्फ एक मैजिक का सोर्स बना हुआ है। उसे खुद एक असली मेज बनना होगा, तभी वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अब हमारा सेबल जो होता है वो लुइस के साथ में निकल जाता है जंगल के अंदर। वो लुइस से बात करने लग जाता है और उसे बताता है कि वो एक ताकतवर मेज बनेगा। लुइस उसकी ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश होता है। अब दोनों को एक जानवर सामने पड़ा हुआ मिलता है और उसे देख के हैरान होते हैं। लुइस काफी ज्यादा खुश था कि उन्हें शिकार मिल गया, पर उतनी ही देर में वो जानवर एक अलग ही मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उनके ऊपर अपने एक स्पाइक से अटैक करने लग जाता है। अब सेबल जो होता है उन स्पाइक के बीच में आ जाता है जिससे कि काफी स्पाइक्स उसके लग जाते हैं, पर लुइस के भी एक स्पाइक लग चुका था। उसके शरीर से खून निकलने लग जाता है। सेबल को गुस्सा आ रहा था, वो रोने लग जाता है। उसे कुछ पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे हील करने की कोशिश तो करता है पर उसे कर नहीं पाता क्योंकि उसने पहले मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था। वो अब जंगल के बाहर जाने लगता है कि उसे टीचर लू मिल जाएंगी तो उसे हील कर पाएगा, पर शायद से वो जंगल से बाहर जाने का भी रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वो रोने लग जाता है, पर सामने से एक एनर्जी का सोर्स आता है, एक बर्ड का, जो कि टीचर लुओ ने ही मैनिफेस्ट करके उसे रास्ता बताया था कि उसे जल्दी करना होगा। सामने ही ज़ीरो है, तुम्हें भागना होगा। उसकी ये बात सुन के सेबल जो था लुइस को पकड़ता है और आगे बढ़ने लग जाता है। सही समय पे उसे ज़ीरो और व्हाइट टाइगर मिल जाते हैं। वो कहता है मेरी गलती है, मैं इसे बचा नहीं पाया। वो रोने लग जाता है बच्चों की तरह, पर व्हाइट टाइगर जो होता है उसे हील करने की बात करता है। लू वहाँ पे आ जाती है। लू अपनी रिस्ट को काट लेती है और उसका खून हवा में होता है, तो दूसरी तरफ ज़ीरो अपने मैजिक की मदद से उसके ब्लड से उस बच्चे को हील कर देती है। उसमें वो दोनों बेहोश तो हो जाते हैं, पर दूसरी तरफ सेबल अभी भी रो रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। कूडो कहता है बच्चे चुप हो जा, कितनी देर रोएगा, वो ठीक हो चुका है, चिंता मत कर। पर तभी वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि एक जानवर एक मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। लू कहती है कि ये प्रे बनने की कोशिश करते हैं और बाद में खुद ही ये लोगों को हंट करते हैं। ये काफी ज्यादा नॉर्थ में वरना साउथ में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के शैतान होते हैं, पर ये जंगल के अंदर है। हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई बैठानी पड़ेगी। ज़ीरो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर हमें दिखाया जाता है होल्डम को। होल्डम वहाँ पे आ चुका था, जो कि उसी हेडमास्टर का सर्वेंट होता है, यानी कि सेक्रेटरी। सेक्रेटरी सभी लोगों को कहता है तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ के जंगल को चेक करना होगा। यहाँ से मॉन्स्टर्स के व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तुम्हें आसपास के गांव को भी नोटिफाई करना होगा। फादर को गांव की रखवाली करने के लिए रोक दिया जाता है। तो दूसरी तरफ दोनों सेक्रेटरी जो होते हैं अपनी अपनी विचेस के, वो जंगल की तरफ जाने की बात करने लग जाते हैं जिससे कि वो समझ पाए कि यहाँ पे डीमस आ कैसे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा व्हाइट टाइगर जो होता है वो वहाँ से जाने की अकेले बात करता है, पर ज़ीरो बीच में आके कहती है तुम्हारे साथ मैं जाऊँगी, तो मेरे सेक्रेटरी हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरा सेक्रेटरी कहता है विचेस के तुम सेक्रेटरी हो तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और विच जब खुद ही आगे आ रही है,
वहीं दूसरी तरफ हमारा दूसरा सेक्रेटरी जाके सारे बच्चों को डांटता है क्योंकि उनकी गलती की वजह से वो मुसीबत में पड़ सकते थे। उन्हें सोने भेज देता है। वो लुओ से मिलता है। लुओ कहती है आखिरकार ये तुम्हारी चाल है, तुम गाँव को ख़त्म करना चाहते हो। वो कहता है अगर मुझे ख़त्म करना होता तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका होता। वहीं पर वो ये भी कहता है तुम विचेस के मास्टर हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हें कैसे यहाँ पे उन लोगों से बचना है और कैसे इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। अगर तुम इस जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, जैसे कि मास्टर सेवॉन ने किया था, खुद को सेक्रीफाइस करके। टीचर लुओ जो होती है उसे खुद अपने काम से काम रखने को कहती है, पर उसे एक डील देता है। वो ग्रीमोर को पढ़ पाएगी जीरो की, पर उसे इस टास्क के अंदर मदद करनी होगी और उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने में हेल्प भी। वहीं दूसरी तरफ बच्चे बाहर होते हैं। वो खुद यहाँ पे सेबल आगे आके कहता है कि मैं ताकतवर मेज बनना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो मेरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। होट उसे किस के बदले मैजिक चाहती थी, जिसके ऊपर साफ साफ सेबल इनकार कर देता है क्योंकि वो किस करके उसे एनर्जी नहीं दे सकता है। वो हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। वहीं पे सेक्रेटरी आ जाता है, उन्हें अपने काम से काम रखने को कहता है क्योंकि ये बात बच्चों की नहीं है, और उन्हें सो जाने के लिए कहता है और वो खुद यहाँ से आगे जाने की बात करता है। हॉट जो होती है काफ़ी ज़्यादा खुद को उसके ऊपर सिम बनाने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे लुइस के फादर आते हैं और सेबल को कहते हैं कि तुम अब उस बच्चे से मत मिलना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा बच्चा तकलीफ में हो। वहाँ से जाने लगता है। सेबल वहाँ से उतनी ही देर में किडनैप हो जाता है। उसको किडनैप करने वाला बंदा जो था उसे केज के अंदर डाल लेता है। उसने सेबल का मुंह ढक दिया होता है। सेबल अभी एक कैरेज के अंदर था। उसे अब वही प्रीवियस मेमोरीज याद आने लग जाती है जिनके अंदर उसकी मदर ने उसे छिपाते हुए कहा था चाहे कोई भी आवाज़ लगाए बाहर मत आना। एक विच उसकी माँ को मारने की धमकी देते उसे बाहर आने को कहती है। सेबल खुद को रोक नहीं पाता और वो बाहर आ जाता है, पर तभी उतनी ही देर में उसे उस विच ने धोखा दे दिया। उसकी माँ को उसके ही सामने उसके गले पे एक खंजर मार के ख़त्म कर दिया गया और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश की गई, पर उसी बीच सेबल ने खुद की एनर्जी को खुद ज़्यादा ही रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो विच जो कि उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी वो मिट्टी में मिल गई। पूरे तरीके से वो वहाँ पे नष्ट हो गई थी और वो सारी चीज़ें सेबल को याद आ रही थी और वो सारी चीज़ें याद आते हुए वो रोने लग जाता है। उसको रोता हुआ देख के उसे किडनैप करने वाला बंदा खुद भी दुखी हो जाता है कि आखिरकार ये बच्चा कर क्या रहा है। वो उसके मुंह से नकाब हटा देता है। अब हमारा सेबल सामने देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही विच हंटर है जिसे कि वो पहले मिल चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो इधर उधर देखता है और उसके कैरेज के ऊपर अटैक करने के लिए होट और कूड़ो आ जाते हैं जो कि घोड़े पे बैठ के आए थे। वो कैरेज को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो विच हंटर कहते हैं इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। कूड़ो खुद भी हैरान था कि उनके सामने कौन है। अपनी टेल कट करके होट को दे देता है। होट उसको सेक्रीफाइस करके एक ब्लू फ्लेम ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करती है जिसे वो रोक नहीं पाता और वो इंजर्ड हो जाता है। कूड़ो भी अपनी पावर की मदद से सारी की सारी सेबल की रोप को जला देता है। अब जब हमारे सेबल भी आज़ाद हो चुका था, वो सबसे पहले उस विच हंटर के पीछे एक चाकू लगा देता है, उसे रुकने के लिए कहता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है तो दूसरी तरफ हमें टीचर लू को दिखाया जाता है जो कि उन सारे स्पाइक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो कि उस मॉन्स्टर के होते हैं, क्योंकि वो एक और नए मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। उसने ज़्यादातर स्पाइक तो पकड़ लिए थे, पर एक आदमी को काफ़ी सारी वाइल्ड बीस्ट ने काट लिया होता है, इसलिए वो उसे पकड़ती है और जल्द से जल्द उसे गांव ले जाती है। गांव के अंदर वो देख पाती है होल्डम सो रहा होता है, उसे जगाती है और उसे कहती है मुझे पता ही तुम्हारी चाल है, पर तभी सेबल के किडनैप होने की बात उन्हें पता चलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चे थे उनको किडनैप कराने का आइडिया होल्डम का ही था, जिससे कि वो उनके डिफेंसिव पावर और दूसरी पावर्स को जान सके कि वो विलेज को प्रोटेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं। टीचर लू कहती है तुम्हारा आइडिया तो ठीक था, पर शायद से तुमने गलत टाइमिंग पे उन बच्चों को भेज दिया क्योंकि वो भी इतने ताकतवर और समझदार नहीं हुए हैं कि वो उस विच हंटर को रोक सके। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और उस विच हंटर को दिखाया जाता है जो कि उन बच्चों के ऊपर अटैक करके आधे से ज़्यादा को बेहोश कर चुका था। उसे लगता है कि अब उसने इनको सही से ख़त्म कर दिया है और अब वो यहाँ से एक स्टूडेंट को जिंदा ले जा सकता है, पर उतनी ही देर में उसके ऊपर एक अटैक आके लगता है और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये अटैक आया कहाँ से है। विच हंटर सोच में पड़ जाता है कि सभी लोगों को तभी बाहर होना चाहिए था। एक रस्सी आके उसे जकड़ लेती है जो कि और किसी की नहीं फादर की होती है।
फादर उस जगह पे आ चुके थे और उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि लिली उसे बुला के लेके आई थी। फादर को देखने के बाद में विच हंटर हैरान होता है कि वो उसे कैसे रोकेगा। उसकी रस्सियाँ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। चांद भी अब पूरे तरीके से छिप जाता है। फादर अपनी आंखों पे से पट्टियाँ हटाते हैं और उसे अपनी आंखों में देखने को कहते हैं। जैसे ही वो उसके पास देखता है उसके हाथ और पांव कट जाते हैं और अब हमारे फादर जो थे उससे बात करने लग जाते हैं कि तुमने इसके ऊपर अटैक क्यों किया। कि तभी वहाँ पे ज़ीरो और वाइट टाइगर भी आ जाते हैं और वहाँ पे होल्डम भी आ जाता है टीचर लू के साथ में। वो सभी लोगों को बताता है कि मैंने ही इसे भेजा था इन लोगों की ताकत के बारे में जानने के लिए। ज़ीरो भी इस बात को लेके खुश होती है कि आखिरकार इन्होंने कुछ तो सोचा, पर जिस विच हंटर को भेजा था ये ताकतवर था उन लोगों के लेवल के हिसाब से, इसलिए वो उसे अच्छे से डिफीट नहीं कर पाए। होल्डम उनसे माफ़ी मांगता और कहता है कि हम इस विच हंटर की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को ट्रेन करने में। टीचर लू इसके साथ में थी पर बाकी के लोग इसके साथ में नहीं थे क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को उसने काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई है और उसके हाथ पाँव भी कट चुके हैं। वाइट टाइगर तो जानता था अगर वो उसे अपनी टीम में ले लेता है तब बच्चों के काफ़ी सारी पावर्स बढ़ सकती है। जब उन्हें कंपटीशन मिलेगा और सामने एक अच्छा खासा एनिमी मिलेगा, सभी लोग अब उसकी साइड हो जाते हैं। पर अब बाकी बच्चों से भी तो पूछना ज़रूरी है क्या वो उसे ज़िंदा रखना चाहते भी हैं या नहीं। होल्डम तो कहता है हमें रख लेना चाहिए, बच्चों का क्या जा रहा है। एक तो उन्हें ग्रेजुएट भी होना है, जल्द से जल्द और ताकतवर भी बनना है, तो हमें इस तरह का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। साथ में ही वो उस विच हंटर को भी मना लेता है। ज़ीरो अगले दिन जाके सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें बता देती है। होल्ड साफ साफ इनकार करती है क्योंकि इस विच हंटर ने काफ़ी लोगों को मारने की कोशिश की है पास्ट में, इसलिए वो नहीं चाहती है कि वो उनके साथ में रहे, उसे इसी समय एग्जीक्यूट कर दिया जाए। पर कूडो कहता है अगर कोई भी चर्च का ऑर्डर आता है तब उसे मानना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमें उसे ख़त्म करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे सामने विच हंटर है वो इतना भी बुरा नहीं है, उसे ऑर्डर्स मिले थे इसलिए तो उसने अटैक किया था, वरना वो ऐसा क्यों करता। पर तब भी होल्ड मानने को तैयार ही नहीं थी। लू कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम इसे सुपरवाइज करेंगे और अगर ये कहीं पे भी गलती करेगा तब हम इसे सज़ा भी दे देंगे। सेबल भी इसी साइड था, इसी वजह से होल्ड को अब उनकी बात माननी पड़ती है। वो चाहती तो नहीं थी उस विच हंटर के साथ में कोई भी काम करना, पर उसे कहती अगर तुम्हारी कोई भी गलती पकड़ी गई तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। होल्डम वहाँ से जाने की बात करता है क्योंकि हेडमास्टर को बताना भी है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उसे ले जाना चाहता था लुओ को नॉर्थन रीजन में, जिससे कि वो ग्रीमोर को पढ़ सके, पर वो इनकार कर देती है क्योंकि वो बच्चों को यहाँ पे ताकतवर बनता हुआ देखना चाहती है। अब हमारा सेबल जो होता है होल्ड से पूछता है आखिरकार प्यार क्या चीज़ है, जिसके ऊपर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनते ही होल्ड काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम थोड़ी और इंडिकेटर्स दो जिससे कि मैं समझ सकूं। और वो बात सुनते ही वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम तो टीचर लुओ के साथ में बिताया था। वो टीचर लुओ मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब थी, कहीं मैं उन्हीं से ही तो प्यार नहीं करता हूँ। हर्ट जो होती है उसकी इस तरह की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वो टीचर लुओ को पसंद करता है और वो यही बात कह भी देता है कि शायद से मैं तुमसे ज़्यादा टीचर लुओ को पसंद करता हूँ। वो दुखी हो जाती है पर वो उसे कहती है कि तुम्हें और सोचना चाहिए, इतनी जल्दी फैसले नहीं लेने चाहिए। जिसमें सेबल कहता है हाँ सही बात तुमने करी है। उसे एनर्जी देने की कोशिश करता है पर पास्ट के एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं, इसलिए उसे एनर्जी देने से मना कर देता है और वहाँ से ज़ीरो की तरफ भागने लग जाता है। ज़ीरो के पास आता है और एक चाय की चुस्की लेता है। वो नॉर्मल हो जाता है और उसे बताता है कि मेरे को सारी मेमोरीज याद आ चुकी हैं पास्ट की। ज़ीरो ये बात सुन के खुश होती है कि उसे मेमोरीज याद आने के बावजूद भी वो उतना ज़्यादा भुलचक्का नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए था। ये देख के वो खुश है और वहीं पे वो उसे ये भी बताती है कि उसे इस दुनिया में लाने के कुछ ही रीज़न थे। और उसी के साथ में ही सेबल जो था उससे पूछता है कि मेरी माँ ने मुझे मना किया था मेरी जैसी आंखों वाली दिखने वाली विज से दूर रहने के लिए। ज़ीरो उसे सच बताना चाहती थी। वो उसे बताती है तुम्हारे फादर और मैं भाई बहन थे, पर मेरी एनर्जी जल्दी डुप्लीकेट होती थी, इसलिए मैं काफ़ी समय तक जिंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए मेरे भाई ने एक औरत से शादी की जिससे कि वो एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सके जिसकी एनर्जी को मैं अब्जॉर्ब कर सकूं। वेजर 13 जो कि मेरा भाई था वो ताकतवर था, उसके पूरे जेनेटिक्स तुम में आ गई और तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो।
तुम्हारे पास सुपीरियर जेनेटिक्स है और इसी वजह से वो चाहता था कि मैं तुम्हारी एनर्जी को सक कर लूँ। तुम्हारी माँ को जब ये बात पता चली तो वो भाग गई तुम्हें लेके, इसलिए वो चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। पर मैं तुम्हारी एनर्जी नहीं लूँगी क्योंकि मैं काफ़ी समय तक जी चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ जियो। ये बात सुन के सेबल खुश होता है और वो बताता है। ये बात जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। वहीं ज़ीरो जो चाहती थी वो उसे ताकतवर बनाना, जिससे कि वो अपने आसपास वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, और उसे कहती कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे फादर काफ़ी ज़्यादा रैशनल थे, इसी वजह से फाइट शुरू हुई थी और तुम्हें उन्हीं के जितना ही ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी तुम अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट रख पाओगे। सेबल जानता था कि उसके पास जेनेटिक्स तो है, पर वो पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे अब बस पावर कंट्रोल करना ही सीखना था, जिसमें वो ज़ीरो की मदद भी मांगता है। ज़ीरो तैयार हो जाती है और उसका हाथ अपने हाथ पे रखने के लिए कहती है, जिससे कि वो उसकी एनर्जी को अच्छे से सर्कुलेट करने में मदद कर सके। वो एक दूसरे को एनर्जी दे रहे थे और ले रहे थे, जिससे कि हमारे सेबल का कंट्रोल अपनी एनर्जी पे अच्छे से हो जाए। एक आवाज़ चिल्लाने की आती है, उसका कंसंट्रेशन बिगड़ता था पर वो नॉर्मल हो जाता है। लू बाहर बैठी हुई थी एक नदी के पास में। वहीं पे होट आके उससे बताती है कि शायद से सेबल तुम्हें पसंद करता है और शायद से अब तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। ये बात सुनते ही वो नदी में गिर जाती है। वो पूछती है ऐसा क्यों, जिसके ऊपर होट बताती है, मैंने सुना था जब भी कोई विच का स्टूडेंट उसके प्यार में पड़ता है तो विच वहाँ से भाग जाती है, क्यों ना तुम भी भाग जाओ। पर इसके ऊपर लू मना कर देती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छा मेज बनता हुआ देखना चाहती है, जब तक कि उन्हें छोड़ के नहीं जाएगी। एक चिल्लाने की काफी जोर से आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कूडो इंजर्ड होता है। कूडो को इंजर्ड करने वाला एक बंदा जमीन पे लेटा हुआ था, जिसका नाम किटा था, जिसे कि उन्हीं मक्खियों ने काटा था। वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार उसने इसके ऊपर अटैक क्यों किया। वो गुस्से में एक कांच की बोतल उठा के लू पे अटैक करने तो जाता है, पर उसका लूडन स्पीयर उसे अपने आप बेहोश कर देता है। उसको बांधे रखे हुए थे और वहीं पे बात चलने लग जाती कि शायद से चर्च से भेजा हुआ बंदा है। लाल कलर के बाल वाली एक लड़की आती है, उसे वहाँ पे कोई नहीं जानता था, पर लुओ बताती है कि ये यहाँ के स्कूल की टीचर है। ये बात जान के सभी बच्चे हैरान होते हैं। वो टीचर विच हंटर को कुछ खाना देती है और साथ में कीटे को भी खाना देती है। कीटे को एक नॉर्मल पर्सन समझती है, जिसे कि चर्च ने ब्रेन वॉश कर रखा है। लुओ भी यही बात मानती है, पर वो इसे खुलेआम नहीं छोड़ सकते, वरना ये लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। कूडो भी यही चाहता था। वहीं पे वो उस विच हंटर के पास जाती है और उससे पूछती है क्या हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है हमें तो इसे मार देना चाहिए, सिर्फ मुझे मारना आता है। होट गुस्से में हो जाती है कि उसे मारना ही क्यों आता है, वो किसी इंसान को नॉर्मल तरीके से भी नहीं देख सकता है। अब वो उस टीचर को गले से पकड़ लेता है। लुओ उसे रुकने के लिए कहती है। उतनी ही देर में वो टीचर वापस से नॉर्मल हो जाती है और उसे ये पास का गांव दिखाने की बात करती है और उसे घूमने चलने के लिए कहती है। व्हाइट टाइगर वहां आ चुका था। वो उसे टॉर्चर करके इससे सच उगलवाने की बात करता है, जिसके ऊपर कूडो इनकार कर देता है क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो इंसानियत के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ वही लड़का जो कि बेड पे लेटा हुआ था, कीटे, वो टाइगर की बात सुन रहा था। टाइगर बात कर रहा था कि फादर आके इससे निपट लेंगे, वो इससे सच निकलवाने में अच्छे से काम आएंगे। उतनी ही देर में एक स्पीयर आता है जो कि होट को लगता है। होट ने उसे रोक लिया था। वो फादर का ही स्पीयर होता है क्योंकि वो उसके पीठ पीछे बुराई कर रही थी कि फादर ऐसा नहीं कर सकते हैं। फादर वहाँ पे आ चुके होते हैं। फादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं इससे भी किसी भी प्रकार का सच निकलवा सकता हूँ। कीटे जाग रहा होता है। अब वो पास में ही एक वेपन पड़ा हुआ था, उसका इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फादर उसे रोक लेते हैं और वो वहाँ पे अंधेरा करने के लिए अपने साथियों को कहते हैं। उस कमरे के अंदर पूरे तरीके से वापस से अंधेरा हो जाता है और फादर जो होते हैं अपनी आंखों की पट्टी हटा देते हैं। उनकी आंखों की रोशनी देख के वो उस बच्चे से सच उगलवाना चाहते थे। अगर उसकी आंखों में देखेगा और झूठ बोलेगा तब उसकी मसल अपने आप ही मूव करेगी फेस की। वो इस प्रकार से जान सकते। उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन आया है। वो इस पे मना करता है और इसी के साथ में अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। टीचर कहते हैं उस बच्चे से मैं ज्यादा चीजें नहीं निकलवा पाया हूँ, पर वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, वो उस चर्च से ही आया हुआ है। टीचर लोगों कहती है अब हमें उससे अपने ही तरीके से सच उगलवाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें वो चीज करनी पड़ेगी जो कि करने में हम कामयाब हो सकते हैं। अभी के समय गांव के लिए जितने भी प्लानिंग कर रहे थे वो सारे के सारे बड़े लोग कर रहे थे। होट को बुरा लगता है क्योंकि वो भी तो मेज स्टूडेंट हैं, उन्हें भी तो अपनी बातों के अंदर उन्हें लेना चाहिए। इसीलिए वो इधर उधर घूमती है और एक स्कूल के पास आती है जहाँ पे कि हमारा वही विच हंटर बच्चों को ट्रैप बनाने सिखा रहा होता है। वो टीचर से पूछते कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहते ये अपने आप ही ये चीज करने के लिए माना है।
मैंने तो इसे कुछ बोला भी नहीं है। बच्चों के साथ ये भी बच्चा बन जाता है। उसकी ये बात सुन के होट अपने मन ही मन सोचने लग जाती है, इसने मेरे साथियों को जलाया था। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और उस टीचर को उसके ऊपर भरोसा करने से इनकार कर देती है। क्या पता ये समय आने पे उन्हें धोखा दे दे। पर विच हंटर बच्चों के साथ इतना खुश था कि टीचर कहते तुम चिंता मत करो, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। लिली का एक मैसेज आता है कूडो के पास में। यहाँ पे लिखा था कि कीटे को तुम्हें एक पहाड़ी पे लेके आना है। ये बात सुन के वो कीटे को उठाता है और पहाड़ी की तरफ ले जाने लग जाता है। वो उसका पीछा करते हुए कहता मैं एक हीरो की तरह मरना चाहता हूँ, तुम मुझे पहाड़ी पे से धक्का तो नहीं दे दोगे। कूडो उसे बस चलने के लिए कहता है और चर्च के अंदर जब वो आ जाते हैं वो उसे खाना खिलाता है। वो खाना उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। कूडो खाना बनाने वाली को बाहर बुलाता है जो कि लिली थी। लिली एक बीस्टमैन थी। उसे देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीस्टमैन और विचेस से तो काफी ज्यादा नफरत करता है, पर इतना टेस्टी खाना इसने बनाया। वो खुश था। कूडो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितने कि चर्च वाले बताते हैं। वो ये बात जान के खुद भी हैरान था। और दूसरी तरफ हमें सेबल को दिखाया जाता है जो कि लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके लाइट की शेप को बदल सकता था। कूडो ये देख के काफी ज्यादा हैरान था और बाकी के लोग भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह का मैजिक नहीं देखा था कि लाइट की कोई शेप बदल सकता है। लुओ कहती है कि जीरो के साथ शायद से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, तुम ऐसे ही कामयाब होते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहो। पर शायद सेबल उस दिन गांजे पे था। वो हमारी लुओ को कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुन के वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो खड़ी होकर कहती है तुम आखिरकार क्या बोल रहे हो। होट भी उसे उस डिसीजन को वापस से लेने के लिए कहती है, जिस पे लुओ वापस से गुस्सा हो जाती है कि अभी वापस क्या कह रहा है। कीटे को वही बात याद आती है कि चर्च के अंदर उसका कैसे ब्रेन वॉश किया गया था विचेस और बीस्टमैन को मारने के लिए, पर शायद से उन्होंने गलत शिक्षा उसे दी थी और उसे अब एक जगह पे चलने के लिए कहती है फिशिंग करने के लिए। वो बाकी लोगों के साथ भी आए हुए थे जहाँ पे विच हंटर और बच्चे और कूडो भी थे। वो सभी लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वो कीटे के ऊपर भरोसा करती है होट और उसे कहती है कि मैं उस विच हंटर पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। पर उसके पेट में दर्द होता है और सारे बच्चे ये आवाज सुन लेते हैं, यानी कि उसे अभी भी भूख लग रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ जागती है और वहीं पे हमारा सेबल होता है। सेबल उसे इस बार एक पोशन देने आया था। उस पोशन की मदद से वो अपनी जितनी भी मैजिक पावर है उन सभी को वापस से हील कर सकती है। ये बात सुन के वो हैरान थी। वो बताता है कि मैंने इस बुक से ये पोशन बनाया है जो कि विज़र्ड 13 ने बनाई थी, यानी कि मेरे फादर ने। वो ये बात जान के हैरान थी कि सेबल के फादर भी एक विज़ार्ड है, पर सबसे बड़ी बात जो सेबल के फादर है वो और कोई नहीं बल्कि विज़ार्ड 13 है। ये बात जान के वो हैरान थी कि 100 साल पहले जिस विज़ार्ड ने इस दुनिया के अंदर आतंक मचाया था वो इसके फादर थे। पर दूसरी तरफ सेबल के इस तरह के इन्वेंशन ने उसे हैरान करके रख दिया था। वो उसके लूडन के ऊपर एक बूंद डालता है, उतनी ही देर में लूडन वो पूरी की पूरी शीशी पी जाता है। उसके अंदर अब 2 विचेस जितनी एनर्जी आ चुकी थी। ये बात हमारी खुद टीचर लुओ भी कंफर्म करती है कि हाँ, लूडन के पास में ऐसी पावर मैं पहली बार देख रही हूँ। ऐसी पावर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सेबल को लगता है कि इस पोशन की मदद से वो सभी की मदद कर सकता है। वो उसे बनाने के लिए जाता है। पर दूसरी तरफ टीचर लुओ की ये मेहनत देख के उसे रुकने को कहती है और थोड़ा आराम करने को उसे कहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विच हंटर को उसे अलग से ही चीज महसूस होती है और उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे ट्रैप बनाना सिखाया था। उसके फादर एक नोबल के लिए काम किया करते थे जो कि अपने सर्वेंट को इन ट्रैप के ऊपर फंसाता था जानबूझ के अपने मनोरंजन के लिए, और उसे तभी से गुस्सा आने लग गया था। उसने उसी नोबल को खत्म कर दिया था। पर तभी फादर आए जिसने कि उसे इग्निस के अंदर ज्वाइन करवाया। वहीं वो टीचर को काफी ज्यादा लाइक करने लग चुका था। टीचर भी उसे बच्चों की मदद करने के लिए कहती है और वहीं पे विच हंटर जो था टीचर को बैंग करना चाहता था। होट भी ये सारी पीछे खड़ी खड़ी देख रही थी। कीटे एकदम से आता है और वो काफी ज्यादा बदल चुका था। विच हंटर सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। कीटे एक शैतान में बदल चुका था। उसके पेट से जॉस बाहर आते हैं, पर विच हंटर एक लात मार के उसे दूर फेंक देता है और वो सभी को इस जंगल से बाहर भागने को कहता है। उसी बीच कीटे के अंदर से 2 बड़ी धार ब्लेड बाहर आती है जिसने कि विच हंटर का एक हाथ काट दिया था। विच हंटर घबराया हुआ था। वो सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। हॉर्ट जो होती है उसे अपने मैजिक की मदद से सुलाने की कोशिश भी करती है, पर शायद से उसमें नाकामयाब हो जाती है। इतनी ही देर में उसके अंदर से एक और जो बाहर निकल के आता है और अब वो उस विच हंटर से फाइट करने के लिए तैयार था। विच हंटर उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करेगा और वो उसके ऊपर जाके अटैक करने की कोशिश भी करता है, पर वो उसमें भी नाकामयाब हो जाता है क्योंकि वो इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा ब्लाइंड हो गया था। वहीं पे वो बाकी लोगों की मदद भी मांगता है, जहाँ पे कूडो अपनी टेल कट करने की बात करता है और वहीं पे होट उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करेगी और उसके ऊपर एक अटैक करेगी। पर वहीं काटे जो होता है वो उस विच हंटर के ऊपर वापस अपनी ब्लेड से अटैक करता है। होट उतनी देर में फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करती है जिसमें वो उसे एक इंजर्ड करने में कामयाब हो पाती है और एक बड़े से स्टोन में कैद कर लेती है। पर कीटो उसमें से बाहर निकल आता है उनसे वापस से फाइट करने के लिए। उसे लगता है कि अब मैं इसे कैसे हरा सकती हूँ। वापस से विच हंटर उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी पूरी कोशिश करने को कहता है सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए। हमारा कूडो उसे अपनी टेल काट के देता है और वो फ्लेम ड्रैगन को वापस से समन करती है। उसकी मदद से उसे हरा देगी। उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि कैसे विच हंटर भी इंजर्ड हो चुका था काफी ज्यादा। फ्लेम ड्रैगन ने उस शैतान को जला दिया था। कूडो अपनी हीलिंग मैजिक से उस विच हंटर को वापस से पूरे तरीके से हील कर देता है। पर शायद से उस लड़के के अंदर से और भी शैतान बाहर निकलने लग जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने आते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरे तरीके से घिर चुके हैं और अब वो यहीं पे मारे जाएंगे। पर उतनी ही देर में विच हंटर जो होता है उन दोनों बच्चों को यानी कि उन दोनों स्टूडेंट को जमीन के ऊपर घेर देता है और कहता है बच के रहना। वो आ चुका है मदद करने के लिए। टीचर लुओ जो होती हैं अपने स्टाफ लूडेन के साथ में जंगल के अंदर थी और वो उन शैतानों को खाने के लिए लूडेन को रिलीज कर देती है। उन्हें खा जाता है पूरे तरीके से और इसी के साथ में वो कीटे की कब्र को दफना देते हैं उसके शरीर को। उसके अंदर एक व्हाइट ड्रैगन गांव के अंदर आता है। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि इन सभी लोगों को जल्द से जल्द हेडमास्टर के पास जाना होगा। हेडमास्टर ने बुलाया है क्योंकि इस गांव के अंदर एक जंग शुरू होने वाली है और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पर सेबल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। वो जीरो को ये बात कहता है जिसपे जीरो कहती है अगर तुम लोग वहाँ पे नहीं गए तो तुम्हें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। उसकी ये बात सुनकर सेबल जो होता है वो कहता है तो कोई बात नहीं, मैं अकेडमी से निकल जाऊंगा पर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्यों ना मैं इस बार एक चैलेंज रखूं कि मैं बिना इंसानों को चोट पहुंचाए उन्हें पकड़ने की कोशिश करूंगा सिर्फ ट्रैप से। इसकी मदद से मैं उन्हें हरा पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर जीरो काफी ज्यादा हैरान होती है और ये बात को सुन के उसके दिमाग में एक आइडिया आता है अगर उस चीज में कामयाब हो जाएगा तब वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना किसी मेहनत के ही यहाँ पे इस अकेडमी से पास होने की इजाजत दे देगी। इसी ही फाइट के बाद में यानी कि उन्हें 3-3 साल तक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। और इतनी देर में लुओ वहाँ पे आ जाती है। लुओ भी इनका साथ देना चाहती है जिसपे जीरो मना कर देती है। जिसपे लुओ कहती है तो मैं भी अकेडमी को लीव कर दूंगी अगर तुम मुझे पार्टिसिपेट करने नहीं दोगी। मैं इस गांव की मदद करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं रही हूँ। मैं इनकी मदद जरूर करके रहूंगी। उसकी ये बात सुन के जीरो जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ये सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं चाहे सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो। वो सभी को ये मिशन दे देती है अगर वो इस फाइट को जीत जाते हैं तब इन्हें पास कर दिया जाएगा। यही बात हेडमास्टर को पता चलती है अपने असिस्टेंट से। वो भी खुश हो जाती है और वो अपने बाकी के साथियों को जोड़ने की कोशिश करती है यानी कि वापस अपने अलायंस को बुलाती है। अलाय के अंदर मैजिक आर्मी भी होगी तो दूसरी तरफ चर्च के वो लोग भी होंगे जो कि इनका साथ देना चाहते हैं और बाकी के और भी लोग जो कि इसके अंदर इन्हें साथ देंगे। और वहीं पे होट के ऊपर उस मैजिक पोशन का इस्तेमाल करता है। होट ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने ये कैसे बनाया जिसपे वो बताता है कि उसके फादर विजार्ड थे इस वजह से वो बना पाया। ये बात सुन के वो हैरान थी पर जब वो बताता है कि उसके फादर विजार्ड 13 थे तो वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि सेबल का फादर विजार्ड 13 था जिसने की एक फाइट शुरू की थी। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बच्चों के साथ में विच हंटर कितना खुश था। बच्चों से शुक्रिया अदा करने आए थे क्योंकि उन्होंने उसे शैतान से बचाया था। इतनी देर में टीचर उसके मुंह में कुकी भी डाल देते हैं। होट जो होती है ये सब दूर खड़ी देख रही थी। टीचर उसे एक कमरे में लेके आती है। वो उसके साथ कुछ करना चाहती थी गैंग बैंग टाइप। पर दूसरी तरफ वो विच हंटर जो था वो उसे मना कर देता है। उसे लग रहा होता है कि वो उसके प्यार के काबिल नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में काफ़ी गलती की है। होट उसे कहती है लोग चाहे तुम्हें एक्सेप्ट क्यों ना कर ले पर मैं तुमसे अभी भी उतनी ही नफरत करती हूँ जितना मैं पहले किया करती थी। तुम ये मत समझो कि तुम 1-2 अच्छे काम करके अच्छे बन जाओगे। तुमने पास्ट में इतनी सारी मिस्टेक की है जिन्हें कि सुधारा नहीं जा सकता है। तुम्हें उसके लिए पश्चाताप ही करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के पूरे तरीके से वो विच हंटर जो होता है टूट चुका होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब आखिरकार क्या करेगा। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। उसे पहली बार प्यार मिला था। वो उस प्यार को भी नहीं अपना पाएगा। वो लोगों की मदद करने लग जाता है ट्रैप्स बिछाने में क्योंकि सेबल भी यही काम कर रहा है क्योंकि वो इसी प्रकार ह्यूमन की उस फौज को पकड़ना चाहते हैं। स्ट्रेटेजी तो वो बना चुके थे पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर जो उनकी मदद करने से मना कर दे तो एक चोटी पे जाके खड़ा होकर सिर्फ उन्हें फाइट करते हुए देखेगा। फिर डैन यानी कि फादर जो थे उनकी मदद करेंगे। उतनी ही देर में वहाँ पे लिली आ जाती है। वो भी उनकी मदद करना चाहती थी जिसके ऊपर फादर उसे साफ साफ मना कर देते हैं लिली तुम हमारे किसी काम नहीं आओगी। अगर तुम होगी तब हमारे लिए मुसीबत काफ़ी ज़्यादा और भी बढ़ जाएंगी। पर लिली फादर की मदद करना चाहती थी। उसकी ये बात सुन के टीचर लुओ जो होती है उसके साथ में कडल करने लग जाती है गाल से गाल लगा के। ये कहता हुआ उन्हें देख के टीचर जो है यानी कि फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो लुओ को उससे दूर करते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ लुओ जो होती है वो उसे बताती है कि मेरे पास में कुछ ऐसे डीमन हैं जो कि खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जल्द से जल्द इसे बनाने वाले को ढूंढना पड़ेगा वरना ये पूरी दुनिया के ऊपर ही बिखर जाएंगे। जिसके ऊपर फादर बताते हैं कि ताकतवर मेजिस भी इन्हें समन नहीं कर सकते, इसे समन करने वाला ही जरूर मास्टरमाइंड होगा इन सारी जड़ों के पीछे मुसीबत की। जिसके ऊपर लुओ से पकड़ने की बात करती है। उतनी ही देर में हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोगों ने अच्छे अच्छे ट्रैप बिछा लिए होते हैं। फाइट के लिए सभी लोग तैयार होते हैं, पर वहीं सेबल जो होता है इस बार जीरो को उसको मैजिक पावर देने की बात करता है। जीरो मना तो कर रही होती है पर सेबल कहता है गांव की प्रोटेक्शन के लिए हमें करना ही होगा। जीरो मान जाती है और उसे कहती है तुम ही थोड़ी बहुत मैजिक पावर दे देना, उससे ज़्यादा मत देना। पर सेबल ने उसे काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी होती है, उसकी सोच से भी ज़्यादा, इसलिए वजह से वो ओवरलोड हो जाती है, उसे रोकती है। वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम खुद को कंट्रोल कर पा रही हो। वहीं सेबल बताता है मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने तुम्हें मैजिक पावर दी भी है, शायद से कुछ ही % कम हुआ है। ये बात सुनकर जीरो हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास इन्फिनाइट मैजिक है। उसके साथ ही उसके लिए खुश होते हैं कि जीरो उसे प्रेस कर रही है। साथ ही साथ में हमें दिखाया जाता है लुओ आवाज़ लगाती है कि आगे से आर्मी आ रही है, आर्मर से सजी धजी एक आर्मी जिनके बीच में डीमन पोजेशन भी होते हैं और साथ ही साथ में वहाँ पे बीस्ट फॉक्स भी होते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी आर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वो एक ट्रैप के बीच में फंस जाते हैं, आधे लोगों के हाथ पांव कट जाते हैं। लिली खड़ी खड़ी देख रही थी और जब वो आगे बढ़ते हैं कुछ खंजर उनके ऊपर आके लगते हैं, कुछ के सर भी कट जाते हैं। उतनी ही देर में उनके ऊपर आसमान से हरे कलर की एक बारिश होती है, उसकी वजह से वो लोग वापस से हील हो जाते हैं। ये देख के हैरान थे कि विचेस इन्हें क्यों हील करना चाहती हैं, पर जब वो आगे बढ़ते हैं तब वो आग के अंदर जल जाते हैं। जैसे ही वो आग के अंदर जलते हैं उनका कवच पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है, वो नंगू पुंगू हो चुके थे। पर वापस से एक और बारिश होती है, वो वापस से हील हो जाते हैं। इस वजह से अब इंसानों को पीछे हटना पड़ेगा और इसके आगे अब बीस्ट जो है और डीमन है वही इस फाइट को संभालेंगे। वहाँ से डीमन अकेले ही जाने की बात करने लग जाते हैं बीस्टमैन के साथ में। जीरो ये बात अपने बाकी मेंबर्स को बताती है, उन्हें कहती है उन्हें रोकने के लिए अब तुम्हें अपनी पावर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रैप उनके ऊपर काम नहीं आएंगे, इसी वजह से अब तुम्हें फाइट के बीच में उतरना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के सभी लोग फाइट के बीच में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेबल उन सभी को कहता है कि इस फाइट को हम जीत के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो डीमन ही क्यों ना हो, चाहे वो बीस्टमैन ही क्यों ना हो, हम सभी लोग उन्हें खत्म कर देंगे। सभी लोगों का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, उन सभी को लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। लिली को उन लोगों ने पकड़ लिया था, इसी वजह से व्हाइट टाइगर को बीच में आना पड़ता है क्योंकि वो लिली को खाने की बात कर रहे थे उन्हीं की ही विलेज के सामने। वो काफी सारे बीस्ट को एक ही अटैक में मार देता है। वो डीमन वापस से लिली को पकड़ लेता है और वो व्हाइट टाइगर को धमकी देता है अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे निकल जाऊंगा। पर तभी वहाँ पे फादर आ जाते हैं, अपने चामुक से वो उसका हाथ काट देते हैं और उसका हाथ वापस से रीजनरेट भी नहीं हो रहा था। ये देख के वो हैरान था। फादर उसे बताते हैं कि मैं विजार्ड की पावर के साथ साथ मैं सेंट की भी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि फादर चर्च की पावर का। ये देख के वो हैरान था, उसका हाथ रीजनरेट नहीं हो रहा था, इसलिए उसने पूरे हाथ को काट के वापस से रीजनरेट कर लिया था। टाइगर जो होता है आसपास के लोगों को काट देता है, पर वो डीमन जो होता है उन सभी को वापस से हील कर देता है और वो वापस से जाग जाते हैं, जैसे कि ये सोलो लेवलिंग का जिन वू हो। अब उनके लिए मुसीबत बढ़ जाती है, इस वजह से व्हाइट टाइगर डीमन से फाइट करेगा और फादर जो है वो बाकी के इन मिनियन से फाइट करेंगे, जिससे कि खुद को हील ना कर पाए क्योंकि वो चामुक की मदद से हील नहीं कर पाएंगे। कुछ बीस्ट कुछ ट्रैप्स के अंदर फंस रहे होते हैं तो कुछ बीस्ट जो कि बच गए होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं। विच हंटर को वो देख के कहते तुमने धोखा दिया है चर्च को, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उतनी ही देर में आसमान से तीर गिरने लग जाते हैं पर उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं होता और वो इधर उधर छिप जाते हैं जिससे कि तीर उनके ऊपर ना लगे। पर विच हंटर बीच में आके उन्हें अच्छे से धो देता है। अब दूसरी तरफ चिंता हो रही होती है होर्ट को जीरो एडवाइस देती है कि तुम्हें अटैक करते रहना चाहिए। उसके कुछ अटैक उनके ऊपर लग भी रहे होते हैं पर ज़्यादातर लोग सेफ होते हैं। वो डरी हुई थी कि अब वो इन्हें कैसे रोकेगी। जीरो से बताती है तुम चिंता मत करो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट की है, इनके पास एक्सपीरियंस है, पर तुम्हें मौका मिलेगा इन्हें मारने का। जैसे ही वो विच हंटर के पास आते हैं वो रूट्स में जकड़े जाते हैं पर उनमें से एक बीस्ट अभी भी सेफ था।
वो ऊपर आ जाता है सेबल के पास में, पर सेबल जैसे ही उसके हाथ को टच करता है उसके अंदर माना काफ़ी ज़्यादा डाल देता है और वो फट जाता है। वो बीस्ट को मारने की ट्रिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। दूसरी तरफ होट जो होती है वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और काफ़ी सारे बीस्ट मैंस को वहीं पे जला के राख कर देती है। उसने इन फायर एरोज को काफ़ी समय तक प्रैक्टिस किया था, इसलिए वो इसमें अच्छी हो पाई है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें काफ़ी सारे बीस्ट को मार भी दिया होता है, पर उन्हें वापस से हील कर देते हैं। ये देख के बीस्ट हैरान होते हैं, पर जंगल के अंदर व्हाइट टाइगर उस डीमन को मारते मारते उसी किले के पास में आ जाता है जो कि उन्होंने डिफेंस के लिए बनाया होता है। वहाँ पे आने के बाद वो उसको मारने लग जाता है। वो उसे चाहे कितना भी मार ले, वो डीमन खुद को वापस से हील कर लेता था। इसी वजह से व्हाइट टाइगर जो होता है जीरो की मदद मांगता है और वो कहता है कि जीरो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मैं इसे चाहे कितना भी मार लूँ ये खुद को हील कर ले रहा है। जीरो मान जाती है पर उसे दूर हटने को कहती है, पर व्हाइट टाइगर तो दूर हट ही नहीं रहा था। वो उसके ऊपर बार अटैक पे अटैक किए जा रहा था। इतनी ही देर में जीरो अपने स्पेल को कास्ट कर देती है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे डीमंस आगे आ रहे थे। इतनी ही देर में व्हाइट टाइगर उसे काट देता है। अब वहीं पे वो डीमन खुद को जब हील कर रहा था, ज़मीन के अंदर से स्केलेटन उगने लग जाते हैं और वो उसे पूरे तरीके से पकड़ लेते हैं और उसके मांस को खाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी वो छोड़ते नहीं हैं, वो उसे भी पूरे तरीके से खा जाते हैं। इस तरह का ताकतवर स्पेल देख के होट और सेबल हैरान होते हैं और बाकी लोग भी। इसी वजह से जीरो कहती है एक इंसान का ईविल पाथ पे चलना इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पास अगर ऐसी पावर रहेगी तो दुनिया को खत्म कर देगा। एल्बस खुश थी, यानी कि हेडमास्टर। बाकी के साथ बिशॉप भी वहाँ पे आए हुए होते हैं चर्च के। वो ये देख के हैरान होते हैं कि इन्होंने बिना इन लोगों को मारे इन लोगों को हरा दिया है, यानी कि बिशॉप इन लोगों से खुश हैं। वो विचेस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पे वीनस फ्लाई आ जाती हैं, वही डीमन जो कि लोगों को निगल जाते हैं। वो एक एक करके उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो एक पहाड़ी के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, उन्हें पीछे धकेलते हुए। सिर्फ अब वहाँ पे साथ बिशॉप और कुछ इंपॉर्टेंट लोग ही बचते हैं। वो बचते बचाते एक पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे पहले से ही एक बिशॉप कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, ये मेरी पावर से डरते हैं, मैं इन्हें हरा सकता हूँ। वो कहता है विचेस के पास क्या पावर नहीं है कि वो इन्हें हरा सके। जिसके ऊपर एल्बस कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही मिले हुए हो, तुम ही इन डीमंस को कंट्रोल करते हो। डीमन का क्या नाम है? जिस पे वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास शायद से ऐसी पावर है जिससे कि ये डरते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे टीचर लुओ की एंट्री हो जाती है। एल्बस के काफ़ी सारे एलिगेशंस उसके ऊपर लगाए जा रहे थे। सारे बिशॉप इस तरह के एलिगेशन सुन के हैरान होते हैं और वो बिशॉप भी जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे, एकदम से ही वो सारे के सारे वीनस फ्लाई उसे घेर लेती हैं। वो तभी एक और स्लिप बाहर निकालता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सकती थी, पर उसका भी असर उसके ऊपर नहीं होता है, वो लिक्विड में बदल जाते हैं। वो सिर्फ एक प्रैंक था जो कि टीचर लुओ का था। वीनस फ्लाई को तो उसने एक बॉल के अंदर कैद रखे हुए था जिससे कि वो खुद को मल्टीप्लाई ना कर पाए और सभी लोग जिंदा थे जो कि वीनस फ्लाई के काबू में आए हुए थे। टीचर लुओ ने इन सभी लोगों का इस्तेमाल किया था इसका सच पार करने के लिए, और वो एक बॉल दिखाती है जिसमें वीनस फ्लाई कैद होती है। अब वो उसका बदला लेना चाहती थी उसी अनाथ बच्चे का जो कि चर्च से आया था, और उसे वो बॉल खिला देती है। वीनस फ्लाई भी उसे कुतरते हुए बाहर निकलेगा। सभी लोग खुश होते हैं कि एंटी विच फैक्शन जो कि खुद को महान समझता था, वो 10,000 आर्मी की मदद लेने के बावजूद भी कुछ बच्चों का सामना नहीं कर पाया। वो हमें क्या प्रोटेक्ट करेगा? अब ऐसा लगने लग जाता है कि शहर के अंदर मेज और विचेस भी शांति से रह सकते थे। एल्बस ने तीनों स्टूडेंट को बुलाया होता है। बच्चों को तो लग रहा था कि उन्हें मिशन मिलेंगे, पर ये तो उन्हें डिग्री मिली थी कि हाँ अब वो मेज बन चुके हैं, एक ताकतवर मेज, और वो अब काम शुरू कर सकते हैं। पर उसके पास में उनके लिए एक मिशन भी है। उन्हें नॉर्थ में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बुक्स को पढ़ना पड़ेगा और अलग अलग मैजिक ट्रिक सीखनी पड़ेगी। साथ ही में वहाँ पे जितने भी डीमंस हैं उनके ऊपर उन्हें किताब भी लिखनी पड़ेगी। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा सेबल जो होता है जीरो को गुड बाय कहता है और वो कल नॉर्थ के लिए ड्रैगन के ऊपर अपनी जर्नी को शुरू कर देता है।